नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने परिवार दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और गाइज आज तो ईद है, तो आप सभी को मेरी तरफ से, आपके परिवार वालों को, आपको सभी को, जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, हर किसी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद का त्योहार ये भी एक त्योहार है, जैसे हिंदुओं का त्योहार, मुस्लिमों का त्योहार, उसी तरह से आज मुसलमानों का भी एक त्योहार है ना। तो त्योहार तो आते ही रहते हैं, हर किसी का अपना एक त्योहार होता है और हर किसी को अपना त्योहार सेलिब्रेट करने की आज़ादी है, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र भारत में रहते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से ईद की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अपने इस फेस्टिवल को, अपने इस त्योहार को अच्छे से एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ में पढ़ाई भी कीजिए। तो आज हम कक्षा 10 का एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा है, मतलब समांतर श्रेणी। तो इसमें हम सीखेंगे कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमें समांतर श्रेणी का योग निकालना होता है तो योग के आपके पास फार्मूले होते हैं, या एफ एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या तो फिर दूसरा होता है एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, जो हमको अंतिम पद दिया हो, या फिर एस एन बराबर एक और होता है एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो कभी कभी क्या होता है, जो उसका अंतिम पद होता है वो यनवा पद ही हो जाता है, यानी यनवा पद और अंतिम पद दोनों बराबर हो जाते हैं। इस वजह से एल को ए एन भी कहा जाता है। और हम जानते भी हैं कि एल बराबर हो चाहे ए एन बराबर हो, दोनों का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, है ना। तो आपको इन सभी फार्मूलों को दिमाग में कंटेस्ट रखना है। आइए एक्सरसाइज को शुरू किया जाए एक्सरसाइज को। आइए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 7 12 10 पदों तक। 2 7 12, पहला जो क्वेश्चन है 2 7 12 डॉट 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 कहता है 10 पदों तक निकालना। कितने पदों तक? 10 पदों तक। क्या निकालना? योगफल। हमने सीखा ना योगफल। तो योगफल का फार्मूला पता है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ए आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, मतलब कि 5 मिल जाएगा। 7 माइनस 2 करोगे तो 5 आ जाएगा। अब उसके बाद हमें एन भी दिया है, कौन सा पद है, कितने पद का, 10 पद का। हम जानते हैं फार्मूला एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। तो रख दो इसमें। एस एन मतलब कितने पदों को निकालना है, 10 पदों को, इसलिए एस 10 हो जाएगा बराबर एन हमारे पास 10 दिया है तो 10 बटे 2 हो जाएगा। ब्रैकेट में 2 इंटू ए हमारे पास कितना है, 2 ही है, और प्लस एन मतलब कितने हैं, 10 पदों को, तो 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी हमारे पास है 5। ठीक है, बस। अब यहाँ पर 2 से काट दो, 5 बार में कट जाएगा। यहाँ पर तो 5 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 पे 45 हो जाएगा, और 45 और इसको मिला दो तो 5 इंटू 49 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करवा दो तो 5 9 45 होता है, 5 चौके 20, 4 24 होता है। तो पहले क्वेश्चन में जो F10 था वो कितना होगा, 245। यस, बिल्कुल आंसर सही है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर आपके पास, देखो माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस 37 दिया है, माइनस का 37, माइनस का 33, कामा माइनस 29, माइनस 29 डॉट 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 दिया हुआ है 12 पदों तक। कितने पदों तक, 12। तो फिर वही काम करना है आपको। इसको करने के लिए ए पता होना चाहिए, तो ए आपको दिख रहा है माइनस 37 है। उसके बाद आपको डी भी निकालना है, तो डी क्या होता है, a2 माइनस 7, मतलब माइनस 33 से माइनस करेंगे क्या, माइनस का 37। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 33 प्लस का हो जाएगा 37, घटा दो कितना आएगा, 4 आएगा ना, साथ में 3 गया 4, तो डी हमारे पास आ गया 4। अब उसके बाद मुझे एन भी दिया है, एन कितने दिया हुआ है, 12 पदों का, तो 12 रख दो। अब आप फार्मूला जानते हो ना, क्या जानते हो, एस एन बराबर, एस एन बराबर आप जानते हो एन बाई टू ब्रैकेट में होता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है, रख दो इसमें। तो एस कितने पद का, 12 पदों का, तो एस 12 लिख दो यहाँ पे, बराबर 12 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना था, पहला पद मतलब कि माइनस का 37, और फिर प्लस प्लस लगा दिया, एन माइनस वन, एन कितना है, 12 है, तो 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी 4 आया है, तो रख दिया। 2 1 कम 2 छंगे 12, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ब्रैकेट में
2 सत्ते 14, 2 से 2 सत्ते 14, 2 से 6 कितना ही होगा, 2 सत्ते 14, 2 से 7 माइनस का, लेकिन यहाँ पर 10 में से 12 में से क्या, 11, 11 चौके 44 प्लस का 44, ठीक है ना। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 6, घटा दो तो कितना बचेगा, 4 में 4 गया 0, 7 में 3 गया 4 गया 3, लेकिन माइनस का, इसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18 माइनस से 180, इस प्रश्न का ये हो जाएगा। बताइए क्या समझ में आया, बताइए, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं नहीं बताऊंगा, थर्ड आप अपने कर लोगे, इसको नहीं कर पाओगे, कर लोगे भाई, नहीं कर पाओगे, 0.6, 1.7, 2.8 कर लोगे, हाँ वैसे ही, ये आपके लिए होमवर्क, नहीं आया तो आप कमेंट कर देना। आइए आईवी नंबर देखते हैं, आईवी नंबर देख लेते हैं, एक क्वेश्चन अपने भी करो, 1/15, 1/10, 1/15, 1/12 आता है, 1/12, फिर 1/10, 1/10, डाट डाट डाट, कितने पदों तक निकालना है, 11 पदों तक, सब आसान क्वेश्चन है, 11 पदों। अगर ये 11 पद नहीं लिखता, याद रखना, अगर कह देता 11 पदों तक मैं लिखता, सिर्फ डाट डाट करके यहाँ पे प्लस, ये प्लस लगाता, फिर प्लस लगाता, फिर प्लस लगाता, ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ भी प्लस लगा करके 11 लिख देता, आगे कुछ नहीं लिखता, तो इसका मतलब ये अंतिम पद होता, ठीक है ना, बात समझ में। अभी आगे मिले क्वेश्चन बताऊंगा वहां पे, तो इस प्रश्न में आप देखोगे ध्यान से, तो आपको a बराबर मिल जाएगा 1/15, ठीक है। हम d की बात करते हैं तो d क्या होता है 1/12, और माइनस कर सकते हैं उसके पहले वाले, तो कितना होगा, दोनों का एलसीएम आपको पता है 60 आएगा, तो 12 पंचे 60, तो 5 हो जाएगा, 15 चौके 60, 4, मतलब कि 1/60 होगा इस प्रश्न का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम के बाद हमें क्या निकालना है, इस प्रश्न में n दिया है, तो n तो पता है कितना दिया हुआ है, 11, ठीक है। अब हम फार्मूला भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में होता है 2a + n-1 इंटू, अब रख दो s कितने पदों का, 11 पद, तो s 11 लगा दो, यहाँ पर 11/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना था 1/15, 1/15 हो जाएगा, प्लस n-1, n कितना आया है 11 दिया था, 11-1 इंटू d कितना था, तो d हमारे पास है 1/60, मुझे अच्छा लग रहा है 160, 1/60 ही आएगा, ठीक है, 12 पंचे 60, 5 बार 15 चौके 60, 15, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर 11/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2/15, कितना हो जाएगा 2/15, और ये प्लस का कितना हो जाएगा, 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा 10, कितना होगा 10 इंटू 1/60, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, 11/2 हो गया, इन दोनों में मैं एलसीएम ले लेता हूँ 60, तो 15 चौके 60, 4 4 गुनाई 8, प्लस 60 एकम 60, 1 का मल्टीप्लाई तो 10 एकम 10, इतना ही हो जाएगा, इसका मतलब हो गया ये 11/2 हो जाएगा, और इसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 8 18, 18/60 कटेगा, यस, 2 एकम 2, 2 9 18, इसके अलावा कुछ कटेगा, यस, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 गुनाई 6, ऊपर आ जाएगा 11 से 33 कितना हो जाएगा 33/20, इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 33/20, यस बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। अगर इसको आप पॉइंट में बताना चाहते हो तो 20 पंचे 100, 5 से नीचे 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करके बता सकते हो, बाकी आंसर इतना ही आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे, पहला क्वेश्चन हो चुका, तो आपके लिए सिर्फ मैंने ये वाला होमवर्क थर्ड वाला दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, जो दिया है योगफल ज्ञात करना है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, ये देखो पहला पद डाट डाट करते 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 प्लस ये लास्ट वाला दिया, क्योंकि इसके बाद आगे नंबर नहीं है, और प्लस के बाद ये भी नहीं लेके इतने पद होता है, इसका मतलब ये लास्ट पद ये दिया ही है। तो इस प्रश्न में पहला वाला देखो क्वेश्चन, दूसरे वाले में भी हमें योगफल ही निकालना है, भैया कहाँ चला गया, देखो दूसरे का पहला देखो क्या था, 7 + 10/2, 7 + 10/2, 10 1 सही 1/2, 10 सही 1/2, ठीक है, प्लस 14 + डाट 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 प्लस 14 प्लस, अब देखो इसके आगे कुछ नहीं लिखा, सभी प्लस में है, इसका मतलब ये अंतिम पद दिया, इसके आगे कोई पद ही नहीं है, राइट, इसका मतलब लास्ट पद दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखो ए आपके पास मिल गया 7,
डी क्या होता है, a2 माइनस 7, है ना, a2 माइनस 7 ही तो होता है, मतलब दूसरा पद 10 का ही 1/2 से माइनस कर देंगे 7 को, ये कितना होगा 10 दूना 20, 20 1 21, 21/2 हो जाएगा, और माइनस का 7/1 कितना हो जाएगा 7/1, दोनों कैल्शियम ले लो 2, तो ये 2 21 ही हो जाएगा, और माइनस 1 2 के 2 7 14, घटा दो तो कितना आएगा 7 4 11, 7/2, 7/2 ही आएगा, 10 दूना 20 1 21, 21/2, तो 7 दूना 14, 21 से 14 घटा दो कितना होगा, 11 में से 4 गया 7 4 11, ठीक है 7/2 प्लस में आएगा। ओके, डी ही पता, और उसके बाद हमें एल भी पता है, एल कितना होगा, अंतिम पद दिया ना 84, तो कुछ नहीं करना, जब अंतिम पद दिया होता है तो हमें ये भी पता है ना, एस एन बराबर ये फार्मूला भी तो होता है भैया, एस एन बराबर ये n/2 a प्लस एल, हाँ a प्लस एल भी तो होता है, तो एस एन मतलब कि यस कितने पद हैं, अब यहाँ पे n नहीं पता, तो आपको पता होना चाहिए n निकालने के लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, इसको निकालने से पहले, इस चीज को करने से पहले आपको an बराबर ये निकालना होगा कि a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो an मतलब क्या होता है, अंतिम पद को ही कहा जाता है, तो आप इसको नहार लगाओ, इसको हटा दो, इसकी जगह यहाँ l भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि l बराबर भी तो यही चीज होता है कि नहीं होता, यस, तो l हमारे पास दिया था 84, रख दो 84 प्लस a कितना है, नहीं इक्वल टू a हमने निकाला है 7 दिया हुआ है, प्लस n-1, n मतलब कितने हैं, n निकालना ही है, n-1 इंटू डी, डी दिया था डी 7/2, तो ये लग गया मैंने 7/2, इसको इधर बुलाओ तो 84 माइनस 7 बराबर n-1 इंटू 7, राइट, 7/2, कोई दिक्कत, घटा दो, तो 14 में से 7 गया 7, 77 आ जाएगा, और उसके बाद ये 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, और 7 उधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, इधर क्या बचेगा n-1, 7 से काट दो 11, 11 गुना 22 हो जाएगा, और ये 1 इधर आएगा तो प्लस में आएगा, बचेगा उधर n, अर्थात हमने n बराबर 23 निकाल दिया, कितना आया n बराबर 23, जब n निकल आया तो इसमें रख देंगे, तो s कितने पद है 23 पद, तो 23 पद को निकालना पड़ेगा, तो 23/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा a कितना है, a हमारे पास 7 दिया है, 7 ही है ना, प्लस l कितना है, l है 84 रख दो, बस सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 23/2, और ये दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 7 4 11 91, कितना होगा 91, 7 4 11, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, तो 23 को 91 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाक से, चलो 91 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 कम 3, 3 9 27 होता है, फिर 2 1 कम 2, 2 9 18 होता है, 3 7 2 9, 9 2 11, 2193, कितना है 2193/2, या इसको मिक्स में लिख सकता है, 2 1 कम 2, और फिर 0 बढ़ाएंगे, 2 9 18, 18 1 बचा, 2 6 12, 1 बचा 1 बचा, आप इस तरफ भी आंसर बता सकते हो, ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, बताइए कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे तुरंत बताइए, यह बिल्कुल आंसर हमारा सही है, 2093, 7 दोनों यहाँ पे 20 आएगा, है ना, 7 दोनों 8 2 10 2093, 2093, जब 2093 होगा 2 दहम में 20 हो जाएगा, यहाँ पे देखो गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, देखो 2 दहम में 20 हो गया, और फिर इसको डिवाइड करोगे 2 चौके 8 होगा, 1 बचेगा, है ना, 2 6 12, ये 1046 सही 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर खत्म हो जाता है, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी n निकालने के लिए आपको फार्मूला से निकालना पड़ेगा। आइए सेकंड क्वेश्चन, दूसरे का ही सेकंड क्वेश्चन, देखो इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है, 34 32 ऐसे करके हो जा रहा है, 34 32 30 डॉट 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 34 32 30, देखो 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस, मतलब कम होती हुई जा रही है संख्या, और लास्ट वाला क्या है, लास्ट में है 10, तो आइए इसको भी करते हैं, वही काम करना होगा, हमें पहले निकालना होगा a, तो मैं थोड़ा सा इधर से करता हूँ, तो a हमारे पास है 34, और मैं d की बात करता हूँ तो d हो जाएगा 32 माइनस 34, मतलब हमने d निकाल दिया माइनस का, हट जाएगा 32 से 34 जाएंगे माइनस 2 आएगा, ओके, उसके बाद हमें l भी पता है, l है हमारे पास 10, ठीक है, इतना कोई दिक्कत, इतना लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए फार्मूला, वही क्या कि l बराबर हमें पता है कि a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो l रख दो 10, l कितना है 10 है, 10 रख दो, बराबर
ए कितना है, ए है 34, ये मैंने रख दिया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, डी माइनस 2 है, टी माइनस। ओके, ये 34 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का 34, इधर बचेगा आपके पास n माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में माइनस मल्टीप्लाई, घटा दो तो 10 घटा दोगे तो माइनस का 24 बचेगा, और ये 2 इधर डिवाइड में आएगा तो माइनस का 2 बराबर इधर बचेगा n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, 2 12, तो यहाँ से ये 12 बराबर कितना आ गया, n माइनस 1 को इधर भेज देते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, तो n बराबर हो जाएगा 1 इधर आएगा तो 12 और 1 मिलकर के 13, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखो n निकाल लिया, जब हमें n निकल आया तो n निकालने के बाद अब आपको फार्मूला लगाना है वही Sn, तो Sn बराबर क्या होता है, n बाई 2, आप चाहो तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी कर सकते हो, क्योंकि 2a ये भी पता है, ब्रैकेट में n माइनस 1 n भी पता है, माइनस 1 इंटू डी डी भी पता है, लेकिन उससे आसान जब a प्लस l ही है तो हम इतना बड़ा लगाएं कि इसलिए हम इसको लगाते हैं, छोटा हो जाता है इससे। s कितने पदों को निकलेगा भाई, 13 पद है, 13 ही पद पर निकलेगा ना, तो s 13 लगा दो, यहाँ पर हो जाएगा 13 बाई 2, ब्रैकेट में a कितना है, तो a हमारे पास है, a हमारे पास कितना है 34 हो जाएगा, प्लस अंतिम पद 10 दिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 बाई 2, और ये जोड़ दो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, और 2 से काट दो 12 22, मल्टीप्लाई 13 दुनाई 26, 13 दुनाई 26, 27 286 जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब मुझे आप लोग बताइए कि आपको दिक्कत कहाँ पे हो रही है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थर्ड वाला बता दो, चलो आओ थर्ड नंबर बता ही देता हूँ, नहीं आप कहोगे, -5 प्लस -8, -5 प्लस ब्रैकेट में -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस ब्रैकेट में -230 बहुत आसान है क्वेश्चन, देखो योग कर रहा है इसलिए उसने ऐसा लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ माइनस 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 लगाते चला जाए तो आपको लगता है घटाते हुए जा रहा है, इसलिए उसने क्या किया है प्लस लगाया हुआ है ताकि आपको समझिए 8 है, ठीक है, ये जो है ये 8 है, अगर आपको समझना है तो फिर बना देता हूँ 8 है ये, ठीक है। आइए तो प्रश्न को करते हैं वही काम, ए हमें पता है -5, बी आपको हो जाएगा ये माइनस है तो -8 से माइनस करेंगे पहले वाले को, यानी -5 का, राइट, तो यहाँ से आपके पास डी आ जाएगा -8 प्लस का 5, 5 माइनस है, ओके। उसके बाद आपको ये भी पता है क्या कि आपके पास एल दिया है, एल कितना है -230, तो आपको पता होना चाहिए कि एल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, रख दो फार्मूले में सारा कुछ, एल है हमारे पास -230 इक्वल टू ए हमारे पास दिया हुआ है -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी पता है हमारे पास -3, ये 5 इधर आएगा तो -230 माइनस का होगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और ये 3 उधर डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा -3 हो जाएगा, बचेगा n माइनस 1, जोड़ दो घटा दो कितना हो जाएगा -2, 5 घट जाएगा 25 बचेगा, अपान में -3 बराबर n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 कम 3, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 1 बचेगा 3 पचे 15, 1 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास n बराबर 75 1 76। जब n का वैल्यू आपको पता चल गया तो n का वैल्यू पता चलते ही आप Sn निकाल सकते हो, क्योंकि Sn बराबर होता है n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस, अगर मैं इसके आगे प्रश्न को छोड़ भी दूंगा 76 टर्म है तो 76 बराबर 76/2 ब्रैकेट में रख देंगे a कितना है -5 प्लस l कितना है तो -230 इस पर ब्रैकेट में 2 1 कम 2 होगा, 2 4 6 1 बचा तो बचा 16, ठीक है। यहाँ पर तो आपके पास 38 आ गया, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस का 230, यहाँ से हो जाएगा 38 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा -230, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लो, तो अगर मैं इन दोनों मल्टीप्लाई करवाता हूँ देखता हूँ कितना आंसर आता है, ठीक है। आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं आपस में, तो कितना आंसर आएगा -8930 आएगा, कितना आएगा -8930,
और अगर इसको करना भी चाहते हो तो देख लो, 8 5 40 हो जाएगा, 8 से 24 4 28 हो जाएगा, 2 हासिल 8 2 16 17 18 हो जाएगा, फिर से 3 5 15 होता है और 3 1 9 1 10 होता है और 3 9 6 7। तो यहाँ पर 0 8 5 13 होता है, 8 1 9 7। देखो आ रहा ना उसमें, इसका मतलब हमने आंसर सही है। ओके, तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, तीसरा में कहता है ये एपी में है, कहता है ए बराबर 5 डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 है, तो एन और एस एन निकालना। बहुत आसान है। तो देखिए पहला क्वेश्चन होगा, तीसरे का पहला क्वेश्चन, तीसरे का पहला क्वेश्चन, ए बराबर कितना था 5 था ना, ए बराबर 5 डी बराबर 3, ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर 3 दिया है और कुछ दिया, ए एन बराबर 50 दिया है, ए एन बराबर 50 दिया है। तो हमें एन और एस एन निकालना, क्या निकालना है, एन बराबर क्या होगा और एस एन बराबर क्या। तो एस एन निकालना हो तो एस एन के लिए तो एन बाई 2 एन पता होना चाहिए, एन निकालना पहला जरूरी है। तो एन निकालने के लिए देखो यहाँ पर दिया ए एन, तो ए एन बराबर होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन तो पता है 50, मैं यहाँ 50 रख सकता हूँ, बराबर ए दिया था 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी 3 दिया था। 5 इधर आएगा तो 50 माइनस 5 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 3 बचेगा। तो घटा दो तो कितना बचेगा 45, ये 3 इधर डिवाइड में आएगा, उधर क्या बचेगा n माइनस 1। 3 से 15 से 45 होता है, तो 15 और ये 1 इधर आएगा प्लस में, बराबर मतलब कि n बराबर 15 1 16। n की वैल्यू पता चलते ही आप Sn पर पूछ पढ़ो, तो Sn बराबर होता है n बाई 2 क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी होता है, लेकिन हमने एक फार्मूला और भी पढ़ा है कि a प्लस ए एन भी होता है, राइट पढ़े थे ना अभी पीछे, बताओ मारेंगे अभी पकड़ के एक। एस एन एन कितना है n, देखो मतलब 16 पद का निकालना तो 16 लगा दो, यहाँ पे 16/2 लिख दो, यहाँ पर a कितना है, a 5 है प्लस ए एन 50 दिया था, है ना। ओके, यहाँ से 2 8 16 होता है, तो 8 और इंटू 50 5 55 का मल्टीप्लाई 55 होगा ना, तो 8 5 40 8 5 40 4 44, क्या 440 आंसर आएगा, मिला लेते हैं जरा, यस बिल्कुल सही आंसर। तो आपका यहाँ पर यस 16 भी आ गया और यहाँ पर एन भी आ गया, ठीक है ना। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इसी का सेकंड पार्ट पे। आइए तीसरे का पहला क्वेश्चन, मतलब दूसरा, सजा प्यार की मौत से कम नहीं है। तो देखो ए बराबर 7 दिया है, डी हमें निकालना है, ये डी है, डी हमें निकालना है, ए 13 दिया 35 ऐसा निकालना है। तो n बराबर जो ए एन है, इसका मतलब ये नीचे लगा होता है वही तो n होता है, तो n बराबर 13 है, ए 13 बराबर 35 दिया था, तो ए 13 मतलब कि 13 टर्म क्या होता है, ए प्लस 12 डी बराबर 35, ए दिया था 7 रख दिया, 12 डी इक्वल टू 35, यहाँ से 12 डी इक्वल टू क्या हो गया 35 माइनस 7 कर दिया, तो कितना हो गया 28, और डी बराबर 7/3 आ गया। जब डी बराबर 7/3 आ गया तो हमें एस एन बराबर निकालना, तो एस एन बराबर n बाई 2 ए प्लस ए एन भी तो होता है, तो यहाँ पे n जो है कि 13 चल रहा था, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, तो मैंने यहाँ पर भी 13 यहाँ भी 13 और बाकी a का वैल्यू रख दिया, और n बाई 2 जो था n भी दिया था ना हमारे पास, n 13 वो भी रख दिया, सॉल्व करते चले गए, n बाई 2 7 a 13 को 35 रख दिया, दोनों को जोड़ दिए 42, 13/2 इंटू 42 कर दिए, काट दिए 21 21 और 13 को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से 71 आंसर आ गया। तो यहाँ पर ये प्रश्न का भी आंसर जो होता है खत्म हो जाता है। आइए चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट पे, 3 का हनी अब थर्ड वाला देखते हैं, तीसरे का थर्ड में देखो क्या दिया है, ए 12 दिया हुआ है, ए 12 हमारे पास दिया है 37, तो ए 12 दिया है 37, ठीक है, ए 12 हो गया। ए 12 के बाद दिया है डी 3 दिया हुआ है, डी बराबर 3 है, डी बराबर 3 है, डी बराबर 3 है, फिर ए और एस 12 निकालना है, ए और एस 12, ए बराबर क्या होगा और एस 12 निकालना है। चलो कोई बात नहीं, तो आपको ए निकालने के लिए ए प्लस 12 दिया है ना, तो ए 12 बराबर कितना दिया है 37, तो ए 12 मतलब कि ए प्लस 11 डी होता है, इसका मतलब 11 डी कितना दिया है 37, तो ए आपको पता है ए कितना है आपके पास, ए तो निकालना ही है, और प्लस 11 इंटू डी पता है आपको 3 दिया है, बराबर 37, 11 3 जब 33 होता है, तो ए प्लस 33 बराबर 37, इसको उधर भेज दो तो ए बराबर कितना आ जाएगा 33 माइनस हो जाएगा, उसमें से 4 आ जाएगा, नहीं क्योंकि 37 माइनस 33 करोगे तो 4 ही तो आएगा, जब 4 आ गया तो आपको निकालना है S12,
तो Sn बराबर क्या होता है n/2, आप लगा सकते हो ना a प्लस an। अब उसके बाद देखो S12 है तो S12 लगा दो यहाँ पे, यहाँ भी 12/2 कर दो। a का वैल्यू दिया था हमारे पास 4 निकाले हैं अभी, और a13 यहाँ पर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते सॉरी a12 लिख सकते हो क्योंकि n बराबर 12 है ना, इसलिए 12 लिख सकते हो। तो S12 बराबर क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छंगे 12, तो 6, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4 प्लस a12 कितना दिया हुआ है, a12 हमारे पास दिया 37, तो 37 रख दिया। तो यहाँ पर 6 इंटू 7 4 11 यानी 41, तो कितना हो जाएगा 6 कम 6 6 चौके 24, 246 जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आपको इस प्रश्न में कहाँ पे दिक्कत हुई। S12 बराबर देखो 6 दिया था, 4 प्लस 37 कर दिए, और 6 इंटू 41 कर दिए, तो 6 कम 6 6 चौके 24, 246 हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तीसरे का फोर्थ। चलिए तीसरे का फोर्थ में क्या कह रहा है, A13 दिया है, कितना दिया है A13 15 दिया है, सॉरी A3 दिया था ना, A3 दिया है 15, यही गलतियां हो जाती हैं भैया। एक थर्ड टर्म दिया है 15 और S10 बराबर दिया है 125, S10 बराबर 125 दिया है, यानी कि 10 पदों का योग जो है 125 दिया हुआ है। S10 बराबर 125 और D और A10 बताना है, D और A10, D क्या होगा और A10 क्या होगा। अरे कुछ भी नहीं है भैया, इस प्रश्न में वही काम करना है। A13 दिया ना, तो A3 बराबर क्या होता है 15 होता है ना, तो A3 मतलब A प्लस 2D बराबर कितना दिया है 15, तो A पता है, A नहीं पता, A नहीं पता, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 डालो इसको, क्वेश्चन नंबर 1 डालते हैं। ये देखो S10 भी दिया है, तो S10 बराबर क्या होता है, S10 बराबर हम जानते हैं क्या होता है n/2 मतलब कि S10 लगाना है तो इसको यहाँ पे Sn बराबर है, Sn लिखते हैं। Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। तो Sn दिया है ना, मतलब S10, तो S10 रख दो, n बराबर 10 है तो 10/2 कर दो, और यहाँ पर 2a रहने दो अभी, प्लस n कितना है 10, तो 10-1 कर दो, माइनस इंटू डी दिया है, डी नहीं दिया तो डी रख दो बस। तो देखो S10 दिया है 125, मैंने यहाँ पर 125 रख दिया, बराबर 2 एकम 2 पंचे 10, यहाँ पर 5 आया, और ब्रैकेट में आएगा तुम्हारा 2a प्लस 10 में 1 गया 9, तो 10 1 9, कितना हो गया 9d हो जाएगा, ये नहीं होगा ना, 2a प्लस 9d। ओके, इसके बाद यहाँ से पता है a प्लस 2d बराबर, तो एक काम करते हैं इस 5 को इधर भेज देते हैं, तो 5 से कट जाएगा, 5 25 पंचे 125 होता है, 25 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि a2a प्लस 9d बराबर 25 आया, लेकिन हमारे पास क्या था a प्लस देखो ध्यान से, इसी को रहने दो, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर a है, तो मैं एक काम करता हूँ इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a हो सकता है ना, और प्लस 2 2 जा 4d हो जाएगा, बराबर 2 से कराओगे तो 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो इस चीज को यहाँ पे रख सकता हूँ इसके नीचे, तो 2a प्लस 4d बराबर 30 आ गया, दोनों क्या कर दो माइनस कर दो, ये माइनस करने पर साइन बदल जाएगा, एक माइनस हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, यहाँ से 9 में 4 गया तो 5d बचेगा, तो 5d बराबर इधर घटाओगे तो 5 ही सिर्फ बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, राइट। तो यहाँ से d बराबर आपके पास आ जाएगा -1। जब d आ गया -1 तो इसने d पूछा था, जैसे आपके पास d आ गया तो आप a10 भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि a10 बराबर क्या होता है, तो a10 बराबर होता है a प्लस 9d, होता है ना a प्लस 9d, तो a आपके पास निकल आया ना, a दिया था, a नहीं दिया, तो a निकालना पड़ेगा इसमें, तो a पहले निकाल ली इसमें रख के, तो 2a प्लस 4 इंटू डी कितना है -1 बराबर 30, तो देखो 2a बराबर क्या हो जाएगा ये 30, और ये 4 एकम 4 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस का 4 होगा, नहीं क्योंकि माइनस का 4 इधर उधर जाएगा प्लस का 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 34। जब 34 तो a बराबर जब निकालोगे तो a बराबर तो क्या होगा, ये 2 डिवाइड में जाएगा 34 के, 34/2 मतलब 17 आ जाएगा, कितना 17, तो यहाँ पर रख देते हैं 17 और प्लस 9 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 1, क्या हो जाएगा 17 और माइनस 9 कम 9 बता दो 8, ठीक है। तो a 10वां टर्म जो है उसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो आपका इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब मुझे आप लोग बताइए कि आपको दिक्कत कहाँ पे हुई इस प्रश्न में, ठीक है ना। तो 4 तक हमने कर लिया, फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए